उसको इसलिए याद कर रहा हूँ कि आज हम उसी भाईचारे की बात कर रहे हैं क्या जिससे नुकसान हमारे देश को पहुंचने वाला है, हमारी शिक्षा को पहुंचने वाला है। उस समय यही एक मेजर सवाल था कि किस तरह से कैसी एजुकेशन दी जाए जिससे हुई है वो खत्म हो। इक्विटी इन एजुकेशन आनी चाहिए क्योंकि बहुत डिस्पैरिटी सिस्टम में। तो इन सब 2-3 मुद्दों को लेकर ये हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरू हुई। दुख की बात यह है कि हम इतने 70 साल तक दायरे के उन सब ऑब्जेक्टिव को पार्शली रिसीव कर पाए या अचीव कर पाए, उसका बिल्कुल रिवर्स गियर में चल रहा है। आज हम उन्हीं मुद्दों पर आ गए जिन मुद्दों से हम शुरू हुए थे आजादी के बाद। वही चैलेंजेस हैं जो भाईचारे को बिगाड़ने की चैलेंजेस हैं, जो ऐसी शिक्षा दी जा रही है जहां पर भाईचारे का कोई नाम ही नहीं है, जहां डिवाइसिव जो आइडियोलॉजी है उसको पढ़ाया जा रहा है। मैं अभी कुछ बात कर रहा था कि जो शिशु मंदिर में जो चुनौती थी, जो एक सीमित थी एक वर्ग में, उस शिशु मंदिर की एजुकेशन को मैग्नीफाई करके पूरे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। और ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे हम लोगों के सामने। और उस चैलेंज को का मुकाबला करने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि एक छोटे मोटे आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार उस तरह की सरकार है जो केवल जो हमारे भाई लड़ाई लड़ते रहे 1 साल तक, उस तरह की लड़ाई, स्टैंडर्ड लड़ाई, ऐसी लड़ाई जो बिल्कुल जिसमें कोई किसी तरह का कोई मौका उन्होंने नहीं दिया और अपनी मांगों को बनवाने की कोशिश की। तो हम एनईपी की लड़ाई को पर लड़ते हैं तो ये वापस लेने की बात या उसमें चेंज होने की बात पॉसिबल है। आज हमसे बातचीत कर सकते हैं, उसके जो कमियां हैं उस पर बात करेंगे सब लोग यहाँ, इसीलिए इकट्ठा भी हुए हैं। लेकिन उसको वापस कैसे लिया जाए, कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनको सिर्फ मनोज झा जैसे लोग जो पार्लियामेंट में हैं, जो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की आवाज उठाते हैं, जो इतना कमिटेड है, ऐसे लोगों की तादाद की जरूरत है। तभी हम कुछ भी जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज इस किस्म की सरकार मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से कोई भी बात मानने वाली है, क्योंकि इतने परसिस्टेंट हैं ये लोग। क्योंकि ये पहली सरकार हमारे देश में बनी जो विचारधारा पर आधारित है। पिछली सरकारें कॉकटेल गवर्नमेंट थी जिसमें राइट सेंटर मिलजुल के सरकार चलाते थे। ये आइडियोलॉजी ड्रिवन विचारधारा पहली सरकार है, इसलिए ज्यादा कठिनाई है हम लोगों के सामने, क्योंकि ये लोग मोटिवेटेड लोग हैं जो एक ऑब्जेक्टिव से आए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और किसानों ने जो लड़ाई लड़के दिखाया वो लड़ाई इतनी मुश्किल लड़ाई थी और अभी भी वो खत्म नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं भी उससे कम लेवल की लड़ाई लड़के अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उस बड़े चैलेंज के बावजूद इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़कर ही देश को बचा सकते हैं। किसानों की लड़ाई का तो ऑब्जेक्टिव एक दूसरे लेवल का था, ये लड़ाई हमारे फ्यूचर की है, फ्यूचर जनरेशन की है। और किस तरह का भारत हम चाहते हैं